भारत न्यूज बिहार शरीफ नालंदा। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा टाउन हॉल बिहार शरीफ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की 156वीं जयंती एवं पूर्व प्रधानमंत्री स्व शून्य लाल बहादुर शास्त्री जी की 140वीं जयंती मनाई गई। इस अवसर पर उनके तैलीय चित्र पर माल्यार्पण कर एवं एक सभा का आयोजन किया गया। सभा की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इस अवसर पर बिहार शरीफ जिला कांग्रेस कमेटी के प्रभारी ने कहा कि महात्मा गांधी ने अपने पूरे जीवन में सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों के लिए संघर्ष किया। वे सत्य के प्रति अडिग रहे और हर परिस्थिति में सत्य का पालन किया। उन्होंने स्वयं कहा था, मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है। इन दोनों महान विभूतियों से प्रेरित होकर स्मार्ट मीटर के खिलाफ इस जिले में जागरूकता अभियान का प्रारंभ किया गया। स्मार्ट मीटर मोदी नीतीश सरकार का एक नई लूट नीति है, जिसके अंतर्गत आम जनता की जेबों पर डाका डाला गया है। यह अभियान अस्पताल चौक बिहार शरीफ प्रारंभ होकर हर प्रखंड हर पंचायत तक पहुंचेगी और कांग्रेस इस आंदोलन को तब तक जारी रखेगी जब तक स्मार्ट मीटर को वापस नहीं लिया जाता है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अस्पताल चौराहा से पदयात्रा कर गांधी पार्क भराव पर स्थित जाकर आयोजित कांग्रेस पार्टी माल्यार्पण किया। के द्वारा प्रीपेड स्मार्ट बिजली मीटर हटाने हेतु इस आंदोलन के अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई जितेंद्र जी, इसके आयोजनकर्ता और संचालनकर्ता पूर्व अध्यक्ष दिलीप जी, इस अवसर पर यहाँ उपस्थित बिहार विधान परिषद में कांग्रेस पार्टी के नेता रहे आदरणीय डॉक्टर मदन मोहन झा साहब, कपिलदेव प्रसाद यादव जी, महिला कांग्रेस की अध्यक्षा सरबत जहां फातिमा जी, लीगल सेल के अध्यक्ष संजय पांडे जी, बिहार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ब्रजेश पांडे जी, सत्येंद्र कुमार सिंह जी, राजकुमार राजन जी, गोरख बाबू, हम लोगों के मित्र रविंद्र मिश्रा जी के पुत्र राहुल मिश्रा जी, पूर्व विधायक बंटी चौधरी जी, रवि कुमार गोल्डन जी, पूर्व प्रत्याशी मोनी पासवान जी, आसिफ गफूर जी, मंटन जी, सतीश कुमार चंदन जी, श्वेता यादव जी, नलनी रंजन झा जी, ज्ञान रंजन जी, कामरान जी, अमिताभ सरन जी, अजहर इमाम जी, पूर्व विधायक अनिल जी, विनीता भगत जी, मनीषा पांडे जी, और सबसे लेट पहुंच के बीच में भाषण देके बैठी सम्मानित विधायक नीतू जी। अभी की वो लेट तो क्या करें, और छूटे हुए सब जो छूट गया, विजय हम लोगों का छूट गया। मित्रों, नालंदा की धरती, और आप सभी जानते हैं नीतीश जी के पहले ये स्वर्गीय अयोध्या बाबू का धरती रहा है। कांग्रेस के बड़े कद्दावर नेता स्वर्गीय रामशरण बाबू का धरती रहा है। सिद्धेश्वर बाबू का धरती रहा है। स्वर्गीय रामराज बाबू का धरती रहा है। स्वर्गीय धर्मवीर सिन्हा जी का धरती है। स्वर्गीय तरुण जी का धरती है, और गुरु सहाय साहब का धरती है। हम अपने इन पुरखों का नाम इसलिए ले रहे हैं, ये लोग आज़ादी के आंदोलन से लेकर बिहार के नवनिर्माण में महती भूमिका का निर्वहन करने का काम किया है। कभी इसी नालंदा, यहीं के नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था, जिसका अब बाजारीकरण हो रहा है, लेकिन हम लोगों को नहीं भूलना चाहिए कि नालंदा विश्वविद्यालय से दुनिया भर के लोग, आज जैसे इधर से लोग उधर जाके पढ़ते हैं, वैसे ही दुनिया भर के देशों से लोग आके यहाँ शिक्षा ग्रहण करने का काम करते थे। कहने का मतलब ये कि नालंदा
परिवर्तन की धरती रही, ज्ञान की धरती रही। और यहाँ ये जो जन जागरण अभियान कांग्रेस पार्टी का है स्मार्ट मीटर के खिलाफ, हमने चयन इसलिए किया कि यहीं की धरती ने, यहीं के लोगों ने ताकत देकर नीतीश जी को नेता बनाने का काम किया था। जिस समय बाढ़ में अपने गृह क्षेत्र में जब हार गए थे, तब भी नालंदा के लोगों ने ताकत दिया। उस समय नीतीश कुमार जी समाजवादी आंदोलन से पैदा हुए, छात्र राजनीति से आगे बढ़ के गरीब गुरबों के दुख में के लिए जाने जाते थे। लेकिन आज वही नीतीश कुमार जी क्या हो गया? परिवर्तन उनके ये में क्या आया कि जो समाजवाद की बात करते थे, समाजवाद की पाठशाला से पढ़ के आए थे और लोगों को समाजवाद की शिक्षा देते थे, आज समाजवाद छोड़ के पूंजीवाद की चपेट में वो भी पूरी तरह से आ गए। स्मार्ट मीटर क्या है, इस बात को समझने की जरूरत है। गोरख बाबू ने और आदरणीय मदन मोहन झा जी ने कुछ बातों को आपके सामने रखा, लेकिन मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि स्मार्ट मीटर नहीं, ये चीटर है। जनता को चीट करने के लिए आगे किया गया है और स्मार्टली चीट कर रहा है। हमारे आपके घरों में जिसका बिजली का किराया 1000 रुपये आता था, 500 रुपये आता था, वो सीधे अब 5000 रुपये पहुंच गया है, 10,000 रुपये पहुंच गया है। और उसका कोई सरकार के पास तार्किक आधार नहीं है। तर्क के साथ आप कहीं पहुंच नहीं सकते हैं कि आखिर इतना बिजली का किराया सडनली बढ़ क्यों गया। हम नालंदा के लोगों में ये सवाल छोड़ने आए कि आखिर नीतीश जी समझा दें। बिजली के जो उनके मंत्री हैं विजेंद्र प्रसाद यादव कहते हैं कि नहीं, कहीं कोई अवरोध नहीं है, जनता उसका विरोध नहीं कर रही। एक पत्र 1.5 महीना पहले बिजली बोर्ड के चेयरमैन जो है पाल साहब, उनका चिट्ठी है। मोहन शर्मा ने कहीं चिट्ठी भुला दिया, मैं बोला था यहाँ लाने के लिए, मोहन शर्मा भाग भी गए ना, आप भाग ही जाएंगे तो चिट्ठी भुला दिया आप ना। लेकिन कोई बात नहीं, चिट्ठी भूल गया लेकिन उसका मजमून हमको याद है। पाल साहब ने सभी जिलाधिकारियों को चिट्ठी लिखी 1.5 महीना पहले और उसमें लॉ एंड ऑर्डर का हवाला देते हुए सभी जिलाधिकारी से उन्होंने आग्रह किया है कि आप स्मार्ट मीटर लगाने में सहयोग करिए, जो लोग इसमें अवरोध पैदा कर रहा है उस पर केस करिए, जेल में डालिए। तो जनता सरकार चुनती है अपने हितों की रक्षा के लिए, बिजली कंपनियों के मालिकों की रक्षा के लिए नहीं चुनती है। ये प्रजातंत्र और जमहूरियत में ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है जब मुख्यमंत्री जी ही मिल जाएं अदानी साहब के साथ, प्राइवेट जो बिजली चलाने वाले, बिजली कंपनी चलाने वाले लोग हैं उनके साथ, और जनता की गाड़ी कमाई को चूना लगाने में लग जाए, तो इसमें कांग्रेस पार्टी और कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर चुप होकर इसको देखता है तो और लोग देख सकता है, कांग्रेस पार्टी चुप होकर इसको नहीं देख सकती। और ये जन जागरण अभियान आज इसलिए हम सभी साथी कांग्रेस के यहाँ आए हैं क्योंकि यहां से बड़े बड़े परिवर्तन की लड़ाई की शुरुआत हुई, बड़े बड़े राजनीतिक आंदोलनों का शुरुआत करने वाला ये जगह है। इसलिए हम आपसे विनती पूर्वक आग्रह करने आए हैं। और ये पहला जिला नहीं होगा, हम जानते हैं, हम लोगों का एक साथी चुनाव लड़ा था पिछले विधानसभा चुनाव में बगहा में, जयेश मंगल सिंह, आज भी भूख हड़ताल पर बैठा हुआ है। लेकिन उसके प्रयास से और कांग्रेस पार्टी के सहयोगियों के प्रयास से उसने एक भी मीटर लगाने नहीं दिया उस जिले में। आज तक बिहार सरकार के अधिकारी कहीं पहुंच नहीं पाए और कह नहीं सकते हैं कि एक भी स्मार्ट मीटर हम उस जिले में लगा पाए। इसलिए जहां लोग जागरूक हो गया, जहां लोग जागृत हो गया, वहां
सरकार के किसी भी इंजीनियर को हिम्मत नहीं है, प्राइवेट बिजली कंपनियों के अधिकारियों की हिम्मत नहीं है कि वो जाके जबरन स्मार्ट मीटर लगा दे। स्मार्ट मीटर आपको स्मार्टली चीट करने के लिए जनता इसकी इजाजत नहीं दे सकती है। और हम साफ तौर पर कहना चाहते हैं, इसका सब चीज का कोई शिकायत का सेल बना हुआ है। हम ही लोग जब पढ़ाई करते थे, हॉस्टल में बिजली कट जाती थी तो जूनियर इंजीनियर को पकड़ते थे, असिस्टेंट इंजीनियर के यहाँ चले जाते थे 5 लड़के, अरे भाई देखो ट्रांसफार्मर से बिजली चली गई, और रात में ही बिजली आ जाती। अब अगर नालंदा के किसी गांव में बिजली चली गई स्मार्ट मीटर के माध्यम से, तो आप कहां शिकायत करोगे? कोई शिकायत का जगह नहीं है नालंदा में। बिजली कंपनी का दफ्तर तो पटना में है। उत्तर बिहार के किसी जिला में अगर हो रही हो गड़बड़ी तो उसकी शिकायत करने पटना तो आएगा नहीं, और पटना आएगा तो 2 दिन लग जाएगा उसका बिजली बहाल होने में। शादी में, ब्याह में, श्राद्ध में अगर किसी की बिजली चली गई, बिजली गुल हो गई, तो क्या 2 दिन बाद उसके यहाँ श्राद्ध होगा? 2 दिन बाद शादी होगी? तो इस तरह की व्यवस्था से सरकार का काम है जनता को बचाना, जनता को गुमराह नहीं करना। और ये लोग लगातार झूठ बोलते हैं और सफेद झूठ बोलते हैं। और आगे से मोहन शर्मा आप भी बर्खास्त होइएगा बिजली के इंजीनियर की तरह। वो लेके आना चाहिए, पुख्ता कागज छोड़ना नहीं चाहिए। नहीं, हम दिए थे कि दैनिक जागरण में दे आइए, तो रखे हैं तो रखने के लिए आपको थोड़े दिए थे कि वापस लौटाने के लिए दिए थे। और सभी जिलों में वो चिट्ठी चला जाना चाहिए। कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के पास भी वो चिट्ठी रहनी चाहिए। ये जो बिजली मंत्री सीधा तौर पर जो झूठ बोलते हैं उसकी कलई खुल जाएगी। जब उनके बिजली बोर्ड के चेयरमैन ने खुद ही लिखा है तो अब ये बात कहां उठती है? मुख्यमंत्री जी भी लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी आजादी के आंदोलन की पार्टी है। आज हम लोग यहां आने से पहले अपने पूज्य बापू के चरणों में फूल चढ़ाकर आए, स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को फूल चढ़ा के आए। इन लोगों ने आजादी के आंदोलन में भाग लिया था। और आज जो नेता, आज जो लोग सरकार में हैं, उनका इतिहास भी हम सभी जानते हैं। किस तरह से लोगों में बदलाव हो रहा है, किस तरह से समाजवाद पूंजीवाद में बदल रहा है, किस तरह से इंडस्ट्रीज लोगों के चंगुल में पूरी की पूरी सरकार चली जा रही है। इस व्यवस्था पर निश्चित रूप से सोचने की जरूरत है। और हम लोग का चरणबद्ध आंदोलन चलता रहेगा, क्योंकि दशहरा का पर्व है, इसलिए हम लोगों ने 1 सप्ताह का रखा है। हम लोग 2 तारीख से 7 तारीख तक जागरूकता अभियान चलाएंगे, और फिर 16 तारीख को सभी जिलों में, सभी जिला मुख्यालयों में प्रोटेस्ट होगा कांग्रेस की तरफ से। और आगे जो आंदोलन का रूपरेखा बनेगा वो उसको भी जानकारी आपको दी जाएगी। लेकिन सरकार को मुगालते में रहने की जरूरत नहीं है। सरकार को ये समझना पड़ेगा। हम लोगों ने आंदोलन चलाया था, जमीन पे जो सर्वे हुआ था, घर घर में लड़ाई लगवा दिया नीतीश जी की सरकार ने, नीतीश जी के प्रशासन ने। उस समय भी हम लोगों ने चेतावनी दिया था कि जब तक आप इस सर्वे को बंद नहीं करेंगे, कांग्रेस और पूरी पार्टी सड़क पर आके आंदोलन करेगी और आपको बंद करना पड़ेगा। और 3 महीना के लिए उनको बंद करना पड़ा। इसलिए नालंदा के मित्रों से भी हम आह्वान करने आए हैं, नालंदा के कांग्रेस के साथियों सहित जितने भी कांग्रेस के साथी हैं, सबको हर रोज 10 घर में जा जाके और बताने की जरूरत है कि किस तरह से जनता के साथ चीटिंग हो रही है, किस तरह से जनता की गाढ़ी कमाई को बिजली के नाम पर चूना लगाया जा रहा है। इसलिए आंदोलन, बड़े आंदोलन के लिए आप तैयार हो जाइए। और जनता जब जागती है तो बड़े बड़े सरकारों के निर्णयों को बदलना पड़ता है। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि यहाँ से जो आंदोलन शुरू हुआ है वो निश्चित रूप से अपने मुकाम तक पहुंचेगा। और नीतीश जी की सरकार को निश्चित रूप से झुकना पड़ेगा और अपने निर्णय को जनता के हित में, जनता के दबाव में
बदलना पड़ेगा। इन्हीं चंद बातों के साथ पुनः जितेंद्र जी और दिलीप जी और कांग्रेस के सभी साथियों को मैं हृदय से बधाई और धन्यवाद करता हूं कि आपने शुरू से ही नालंदा के लोगों को सम्मान और उत्साह बढ़ाने के लिए जो किया उसके लिए हम सभी आभारी हैं और आपको धन्यवाद करते हैं। इस आंदोलन को तेज करिए, यही इसी आह्वान के साथ मैं सभी आप मित्रों से मिलने का अवसर पाकर आपका धन्यवाद करता हूं। जय कांग्रेस। अभी हम लोग सोनिया राहुल जिंदाबाद, नालंदा कांग्रेस जिंदाबाद। घर जाएंगे। बंद करो, 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 बंद करो। सरकार लुटेरी है, काट लगाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। सोनिया गांधी जिंदाबाद, जिंदाबाद। गरीबों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्मार्ट मीटर बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्मार्ट मीटर बंद करो, बंद करो, बंद करो। स्मार्ट मीटर बंद करो, बंद करो। स्मार्ट मीटर बंद करो, बंद करो। गांधी जयंती के दिन बंद कैसे रहेगा आगे? यहाँ तक आई छोड़िए ना। गांधी जी देंगे नीतीश कुमार को। हम लोग कुछ हाल हो गया। माला है, माला दीजिए।